back to another video of biomolecules। तो हम बायोमोलिक्यूल्स कर रहे थे एंड इस वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे। बट पिछली वीडियो में मैंने आपको अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स जो है वो पूरा करा दिया था। आज हम लिपिड से शुरू करने वाले हैं। किससे शुरू करने वाले हैं? लिपिड से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद लिपिड्स। अब लिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स जनरली वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। क्यों वाटर इनसोल्यूबल होते हैं? कोई आइडिया होगा आपको? अगर why are lipids water insoluble? Yes, because they have fatty acids, simple। तो they are water insoluble। पानी acid insoluble तो होते ही हैं, ये acid insoluble pool को belong करते हैं because they are biomacromolecules। बट ये water insoluble भी होते हैं, water repelling होते हैं। क्या होते हैं लिपिड्स? लिपिड्स आर वाटर रिपेलिंग। ठीक है, अब इनके पास क्या होता है? एक होता है इनके पास फैटी एसिड। ठीक है, लिपिड के पास क्या होता है? फैटी एसिड होता है। और फैटी एसिड जो है वो एक सिंपल लिपिड है। जो जितने भी लिपिड्स के मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं सिंपल लिपिड्स। तो यानी कि सबसे पहले हमें किन महाशय को समझना पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा फैटी एसिड। ये फैटी एसिड क्या है? आ जाओ समझे। व्हाट इज फैटी एसिड? बेसिकली एक फैटी एसिड के पास दो पार्ट्स हैं फिलहाल। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मैम अमीनो एसिड में भी यही था। हाँ, क्योंकि ये एसिड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तो इनके पास एक क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरा होगा इनके पास आर ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास फैटी एसिड में क्या क्या है? एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक है आर ग्रुप, जस्ट लाइक अमीनो ग्रुप। ठीक है, जस्ट लाइक अमीनो एसिड। ठीक है, ओके। अब हमारे पास दो हो गए, एक हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक हो गया आर ग्रुप। ठीक है जी, ओके जी, फाइन, समझ आ गया। अब हमारे पास ये चीजें हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड आर ग्रुप। अब COOH और आर ग्रुप जो है ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, और कोई भी हायर नंबर ऑफ ग्रुप हो सकता है 1 to 19 तक। यानी कि 1 से 19 के बीच में कितने भी कार्बन इनके पास हो सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो है टोटल कितने भी कार्बन हो सकते हैं। तो टोटल आर के अंदर 1 से 19 कार्बन होंगे, 1 से 19। यानी कि फैटी एसिड के अंदर 2 से 20 कार्बन होंगे, क्योंकि एक कार्बन आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप का भी तो जोड़ोगे ना। तो फैटी एसिड के अंदर 2 to 20 होंगे और अपना इसके पास आर ग्रुप के पास 1 to 19 कार्बन हो सकते हैं, यानी कि बहुत ही बड़ा बनेगा। अब हमारे पास एग्जाम्पल होता है पामिटिक एसिड, पामोलिन, बहुत ही गंदा जो ऑयल है पाम ऑयल, वो पामिटिक एसिड से बनता है। इसके पास 16 कार्बन होते हैं, जिनमें से 15 कार्बन आपके ग्रुप में जाते हैं। कार्बोक्सिलिक, एक कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है, बाकी आर ग्रुप के होते हैं। और दूसरा होता है आर्केनोइड, आर्केडोनिक एसिड। आर्केडोनिक एसिड क्या है? उसके पास 20 कार्बन होते हैं और एक कार्बन होता है इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। यानी कि इसके पास 16 है तो 15 कार्बन आर ग्रुप के हैं, इसके पास 20 है तो 19 कार्बन आर ग्रुप के, एक कार्बन कार्बोक्सिलिक का है। अब मेरे पास दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं। कितने तरह के फैटी एसिड्स होते हैं? दो तरह के मेरे पास टिपिकल फैटी एसिड्स होते हैं। एक होता है मेरे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है मेरे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। समझ आया? एक मेरे पास क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक मेरे पास है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, मैं आपको दोनों ही समझा रही हूँ, टेंशन मत लो। सैचुरेटेड मतलब जिसके पास नो डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड वाला बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है, जैसे पामेटिक एसिड। और अनसैचुरेटेड यानी डबल, ट्रिपल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड वाला जो होगा
वो होता है पामेटिक एसिड, जिसके पास कितनी कार्बन है 16। और डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला आपको एग्जाम्पल जो है वो नहीं दिया हुआ, वैसे दिया हुआ है मुफा, 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 ठीक है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो होता है आपका डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ पामेटिक एसिड पर। किस पर आते हैं हम? स्ट्रक्चर ऑफ पामेटिक एसिड पर। स्ट्रक्चर ऑफ पामेटिक एसिड क्या होता है? CH3 है, ठीक है, एक मिनट, CH3 है, CH2 है, और इस CH2 को 14 के साथ जोड़ दिया और COOH बना दिया। ये जो स्ट्रक्चर बना ये है पामेटिक एसिड। कैसे गिना हमने? एक कार्बन, और ये कितने हो गए? ये कितने हो गए? 14 कार्बन, और ये कितना हो गया? एक कार्बन। तो ये जो है ये आपका R ग्रुप है, और ये जो है ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है। समझ आ गया? ये होता है आपका पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड कैसे बनता है? पामेटिक एसिड हमारा बनता है CH3 CH2 14 COOH से, ऐसे बनेगा पामेटिक एसिड। कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन पामेटिक एसिड के पास होते हैं। समझ आया? दूसरा स्ट्रक्चर जो हमको मैं बताऊंगी, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ये एक लिपिड है, ये एक लिपिड है। अभी जो मैंने आपको बनाया था वो फैटी एसिड था, अब जो मैं आपको करा रही हूँ वो लिपिड है। ये लिपिड कैसे बनेगा? फैटी एसिड, बेसिकली दिस इज अ लिपिड, ठीक है। और जब लिपिड्स और फैटी एसिड्स को हम जोड़ देते हैं, सॉरी माय बैड, दिस इज अ लिपिड। ग्लिसरॉल एक है तो एक फैटी एसिड ही बेसिकली, ठीक है तो एक फैटी एसिड ही। जब हम बट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैटी एसिड है, ठीक है। तो अगर हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जो है वो ऐड कर देते हैं ना, तो हमारे पास एक लिपिड बन जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है? लिपिड। तो ये मोस्टली में ऐसा ही होता है, मोस्टली लिपिड्स में ऐसा ही होता है कि फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल जुड़ता है, ठीक है। अब ग्लिसरॉल जो है वो एस्टेरिफाई कर दिया जाता है फैटी एसिड के साथ। ग्लिसरॉल को क्या कर दिया जाता है? एस्टेरिफाई कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एस्टेरिफाई। किसके साथ? फैटी एसिड के साथ, इन ऑर्डर टू फॉर्म लिपिड। ये चीज हमें क्या दे देती है? लिपिड दे देती है। यानी कि लिपिड कैसे बनेगा? जब मेरे पास ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल को मैंने एस्टेरिफाई कर दिया फैटी एसिड के साथ, तो मेरे पास बन जाएगा लिपिड, ठीक है। अब लिपिड्स कैन बी मोनोग्लिसराइड्स, ये मोनोग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं, यानी जिनमें सिर्फ एक ग्लिसराइड हो। डाइग्लिसराइड भी हो सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी हो सकते हैं। डाई मतलब जिनमें 2 हो, ट्राई मतलब जिनमें 3 ग्लिसराइड हो, ठीक है। अब ऑयल्स एंड फैट्स जो हैं, ठीक है, ऑयल्स एंड फैट्स को हम मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर भी कह सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर भी कह सकते हैं। ऑयल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है, इसीलिए ऑयल जो है वो कभी भी जमेगा नहीं आपका विंटर में। बट घी एक सैचुरेटेड फैट, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो ये था आपका ग्लिसरॉल, ये था आपका ग्लिसरॉल। क्लियर एवरीबॉडी? अब हमारे पास आता है फॉस्फोलिपिड। एक होता है फॉस्फोलिपिड। अभी मैं स्ट्रक्चर तीनों के बताऊंगी आपको। पामेटिक एसिड विच इज अ नॉर्मल फैटी एसिड, फिर मैं ग्लिसरॉल का बताऊंगी जो कि एस्टरिफाई किया जाता है फैटी एसिड के साथ, फिर मैं आपको उसका बताऊंगी फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड अभी मैं करा ही रही हूँ आपको। फिर मैं आपको बताऊंगी डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? इसमें क्या होता है? हमारे पास एक फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है लेसिथिन। ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलेगी सेल के। ये फॉस्फोराइलेटेड, फॉस्फोलिपिड आपको कहाँ मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल में। फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है।
और डिराइव्ड लिपिड क्या होता है, इसमें ना तो फैटी एसिड होता है ना कोई एस्टर बॉन्डिंग होती है, ये अपना अलग ही चलता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल तो नहीं कहेंगे, मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। स्ट्रक्चर्स ऑफ लिपिड्स एंड फैटी एसिड्स, जो आपको रटने हैं, जो लर्न कर लेने हैं बाय हार्ट, ठीक है। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो मैं 2 बार करा चुकी हूं ऑलरेडी, पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड कैसे बनेगा, 16 कार्बन है, तो पहला तो CH3 मिथाइल, फिर क्या होगा CH2 14 और फिर COOH, ये हो गया पामिटिक एसिड। दूसरा स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से देखना है, मैं पहली बार आपको करा रही हूँ, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। ग्लिसरॉल कैसे बनेगा, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल बनाने के लिए आपको बहुत शांति से CH2 CH2 को जोड़ लेना है, बन गया ग्लिसरॉल। दिस इज ग्लिसरॉल। क्लियर एवरीबॉडी। तीसरा स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड। देखो डेराइव्ड लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है वो यूजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, वो बनाने के लिए तो नहीं आएगा CBSE के एग्जाम में, वो थोड़ा सा टफ होता है, मैं पहले ही बता रही हूँ, बट मैं आपको करा दूंगी एक बार, इन केस किसी का स्कूल दे दे तो मेरा जो लेक्चर है वो तो फिर अधूरा हो जाएगा ना फिर, तो इसीलिए इन केस किसी का दे दे तो दिक्कत हो जाएगी। अब CH2 CH2 आपके पास ऐसे ही जैसे ग्लिसरॉल में आपने बताया, O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O R, ठीक है, 1, C डबल बॉन्ड O R 2, यहां पर लास्ट वाले में P डबल बॉन्ड O नीचे OH, फास्फर के 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड OCH2 CH 3 बॉन्ड CH3 CH3 CH3, दिस इज योर फॉस्फोलिपिड। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है बट हो जाता है याद, इतना टफ नहीं है। ये होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या करा हमने, ध्यान से सुनो सभी बच्चे, फॉस्फोलिपिड में हमने सबसे पहले CH2 CH2 बना लिया, O सिंगल बॉन्ड C R2 लिख दिया, OC डबल बॉन्ड O R2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर 1 लिख दिया, कुछ भी लिख दो वो आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा। O P इधर एक बॉन्ड किसके साथ, O के साथ, फिर उसका CH2 के साथ, फिर उसका CH के साथ, उसका आगे 3 CH3 के साथ, CH3 के साथ, CH3 के साथ, और यहाँ पर P का एक बॉन्ड OH के साथ, ऊपर डबल बॉन्ड O के साथ। समझ आया, समझ आया कि नहीं आया, बस हो गया। विद दिस यू हैव कंप्लीटेड। अब मैं कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर तुम्हें एक बार बना के दिखा देती हूँ, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे यहां पर अब 5 चेन आएंगी, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है, फिर क्या होगा, यहां से जो है बेंजीन बनेगा ऐसे, ठीक है, दिस कंटिन्यूज, दिस इज कोलेस्ट्रॉल, और यहां से एक चेन ऐसे होती है CH3 की, तो दिस इज हाउ कोलेस्ट्रॉल इज मेड। ये यूजुअली नहीं आता बनाना क्योंकि बच्चों से नहीं बनता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होती है, देन आपकी एक होती बेंजीन नहीं हेक्सेन, हेक्सेन फिर आपकी पेंटेन, फिर हेक्सेन, फिर पेंटेन, ऐसे चलता है, और बीच में डबल बॉन्ड लगते रहते हैं, ठीक है। सो अब आपको फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर आता है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आता है, और पामिटिक एसिड का स्ट्रक्चर आता है। ऑलराइट, अब हम एक बार जल्दी से अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को एंड हमारे जितने भी अभी तक मैंने आपको स्ट्रक्चर्स कराए हैं बायोमोलिक्यूल्स में सारे कर लेते हैं रिवाइज, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपका बायोमोलिक्यूल स्ट्रॉन्ग करवा के रहूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सारे अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो हमने पहले पढ़े थे, उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे देते हैं। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, याद है किसी को,
तुम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा नहीं है? अगर मैं R की जगह H डाल दूंगी तो क्या बनेगा? ग्लाइसिन बनेगा। तो मेरा ग्लाइसिन ही पहला स्ट्रक्चर है। यहाँ COOH मत लिखना, R ही लिखना, और ये NH2। ये बन गया ग्लाइसिन। क्या बन गया? ओ सॉरी, R नहीं, यहाँ एल्काइल लिखना। एल्काइल भी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कार्बोक्सिलिक लिखना। ये क्या बन गया? ग्लाइसिन। क्या बन गया? ग्लाइसिन। दूसरा क्या है? एनाइलिन। एनाइलिन में क्या होगा? R इक्वल्स टू CH3, यानी कि मिथाइल चेन। तो कार्बन HCH3, यहाँ पर क्या होगा? कार्बोक्सिलिक लगेगा, और यहाँ क्या लगेगा? CH3H कार्बोक्सिलिक, और यहाँ क्या लगेगा हमारा? NH2। ये हो गया हमारा एनाइलिन। तीसरा क्या हो गया हमारा? जल्दी जल्दी बताओ अब तो। तीसरा हमारा होता है CH2OH वाला। CH2OH की जगह, R की जगह CH2OH लगा दो। वो हमारा क्या होता है? सेरीन। सेरीन, कार्बन CH2OH, हाइड्रोजन, यहाँ पर अपना NH2, और यहाँ COOH। ठीक है, ये सेरीन हो गया। अब आ गए हमारे लिपिड्स। लिपिड्स आ गए। अब हमारे लिपिड्स आ गए हैं। जल्दी से आ जाओ लिपिड्स पर। सबसे पहला पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड, हाँ इतने ही स्ट्रक्चर अभी मैंने तुम्हें करा है। CH3CH2 14, और ये CH3। ठीक है, ये हो गया। ओ सॉरी, नॉट CH3, यहाँ पर एसिड लगेगा बच्चे, COOH एसिड। दूसरा क्या होगा? ग्लाइसरॉल। ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में क्या करूंगी मैं? CH2CH2 है ना। यहाँ पर क्या जोड़ूंगी? OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। बन गया मेरा ग्लिसरॉल। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? तीसरा स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, ध्यान से देखो, CH2CH, CH2CH3। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबडी? क्लियर? अब इधर देखो, OC डबल बॉन्ड O, यहां से CH, क्या होगा बच्चे? यहाँ R1, राइट। कोई भी CH लग सकता है, और यहाँ OC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर R2। ये हो गए हमारे सारे स्ट्रक्चर्स, और इसी के साथ हमारा लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होता है खत्म। अगली वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स शुरू कराऊंगी, उससे अगली में न्यूक्लिक एसिड्स। डू नॉट मिस देम। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।